एक दिन नबी करीम ने एक जरूरतमंद सहाबी की मदद के लिए एक यहूदी से कर्ज लिया। शर्त यह थी कि मुकर्रा वक्त पर वापस किया जाएगा। चंद दिन बाद जब अभी वादे की मुद्दत बाकी थी, नबी एक जनाजे से लौट रहे थे कि वही यहूदी सामने आ गया। उसने आपकी चादर पकड़कर सख्त लहजे में कहा, ऐ मोहम्मद, जो कर्ज तुमने लिया था वो कहाँ है? लोग कर्ज लेकर भाग जाते हैं। मैं जानता हूं तुम्हारे घर कहाँ हैं। सहाबा कराम में गुस्सा भर गया। हजरत उम्र ने तलवार थामी और बोले, या रसूल अल्लाह, इजाजत दीजिए मैं उसकी गर्दन उड़ा दूं। मगर नबी ने नरमी से फरमाया, उमर, गुस्सा न करो, नरमी अख्तियार करो, मामला अच्छे अखलाक से सुलझाओ। फिर आपने फरमाया, उमर, उसका कर्ज अदा करो और चूंकि तुमने उसे डराया है, उसे मजीद खजूरें दे दो। हजरत उमर ने कर्ज भी अदा किया और तकरीबन 32 किलो खजूरें भी दें। यहूदी हैरान रह गया, कहने लगा, मैंने वादे से पहले कर्ज मांगा, बेअदबी की, मगर तुम्हारे नबी ने न सिर्फ मेरा कर्ज वापस किया बल्कि इनाम भी दिया। फिर बोला, मैं मदीना का यहूदी आलमजीद बन सना हूं। मैंने अपनी किताबों में नबी आखिर-ए-ज़मां की निशानियां पढ़ी थीं। बस 2 निशानियां बाकी थीं कि अगर कोई उन्हें गुस्सा दिलाए तो वो सब्र करें और अगर कोई उनसे सख्ती करे तो वो नरमी करें। आज मैंने दोनों देख लें। फिर उसने कहा, गवाह रहो, मैं इस्लाम कबूल करता हूं, अल्लाह को रब मानता हूं, मोहम्मद को नबी मानता हूं। यूं दुश्मन ईमान वाला बन गया और रहमत मोहम्मदी की एक और करण फैल गई। इसी मदीना में एक दिन हजरत अली के साहबजादे हजरत हुसैन, हजरत हुसन और हजरत उम्र के बेटे अब्दुल्ला खेल रहे थे। मामूली बात पर झगड़ा हुआ तो हजरत हुसैन ने कहा, ए अब्दुल्ला, तो गुलाम का बेटा गुलाम है। अब्दुल्ला रोते हुए अपने वालिद हजरत उम्र के पास गए। हजरत उम्र फौरन हजरत अली के घर पहुंचे और फरमाया, भाई अली, आपके बेटे ने मेरे बेटे को गुलाम कहा है। कल जुमे के बाद मस्जिद में फैसला होगा। अगले दिन हजारों लोग मस्जिद नबवी में जमा हुए। हजरत उमर ने फरमाया, अगर हुसैन दलील न दे सके तो सजा पाएंगे। छोटे हुसैन आगे बढ़े और बोले, अमीर अल मोमिनीन, आप आधी दुनिया के हाकिम हैं, मगर क्या इनकार कर सकते हैं कि आप मेरे नाना के गुलाम नहीं थे? मैंने खुद देखा, जब नबी वजू करते तो आप पानी देते, जब वो निकलते तो आप जूते लाते, जब वो सफर करते तो आप घोड़े की बाग थामे चलते। क्या ये गुलामी नहीं? मस्जिद में सुनाटा छा गया। हजरत उम्र की आंखों में आंसू भर आए। फरमाया, बेटे हुसैन, क्या तुम ये लिख कर दे सकते हो कि उम्र मोहम्मद का गुलाम है? हुसैन ने लिखा, खलीफा उमर मोहम्मद के गुलाम हैं। हजरत उम्र ने वो कागज सीने से लगाया और फरमाया, जब मैं दुनिया से जाऊं, ये कागज मेरे कफन में रख देना ताकि क़यामत के दिन कह सकूं कि मैं मोहम्मद का गुलाम था। फिर अपने बेटे से फरमाया, बेटे, अब कभी हुसैन से शिकवा न करना, बल्कि फख्र से कहना, मैं गुलाम का बेटा गुलाम हूं, क्योंकि मेरे बाप नबी के गुलाम थे और अल्लाह अपने महबूब के गुलामों को जहन्नम में नहीं डालेगा। चंद दिन बाद नबी 3 दिन तक सहाबा को नजर न आए। हजरत अबू बकर और हजरत उम्र परेशान होकर तलाश में निकले। एक चरवाहे ने बताया कि एक शख्स गार में 3 दिन से रो रहा है और उसके रोने से बकरियां तक खाना छोड़ चुकी हैं। वो दोनों गार के करीब पहुंचे, देखा नबी सजदे में गिरे रो रहे हैं। लब्बों पर यही अल्फाज हैं, उम्मती उम्मती। हजरत उमर रो पड़े, या रसूलुल्लाह, हम 3 दिन से आपको ढूंढ रहे हैं, आप उम्मत के लिए रो रहे हैं और हम आपके फिराक में। नबी ने सर न उठाया। फिर हजरत अबू बकर आगे बढ़े, या रसूलुल्लाह, आपके आंसू कयामत तक हमारी बख्शिश का वसीला होंगे। कुछ देर बाद हजरत अली, सईदा फातिमा, हुस्न और हुसैन भी वहां पहुंचे। फातिमा ने रोते हुए कहा, अबा जान, आप हमें छोड़कर यहां क्यों आ गए? नबी ने चेहरा उठाया, आंखों से आंसू बह रहे थे। फरमाया, बेटी, मैं तुम्हें नहीं भूला, मैं अपनी उम्मत के गुनाहों पर रो रहा हूं। मुझे डर है कि क़यामत के दिन उनका क्या हाल होगा। फिर आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत को बख्श दे, इन पर रहम फरमा, जैसे बाप अपने बच्चों से मोहब्बत करता है, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। ये दुआ सुनकर सब रो पड़े। गार में नूर भर गया। नबी ने फरमाया, मेरी जिंदगी भी उम्मत के लिए है और मेरी दुआ भी उम्मत के लिए। जब तक मेरी उम्मत का एक बंदा अला, मैं उसकी शफाअत करता रहूंगा।
फिर आप मुस्कुराए और फरमाया, चलो अब हम मदीना चलते हैं। और यूं नबी रहमत अपने अहले बीत और सहाबा के साथ वापस मदीना मुनव्वरा लौट आए, मगर उनके दिल में उम्मत के लिए मोहब्बत और आंखों में उम्मत के लिए आंसू हमेशा के लिए बाकी रहे।